इस धरती पर कुछ ऐसी महान आत्माएं आती हैं जो अपने जीवन से एक मिसाल बन जाती हैं। ऐसी ही एक प्रतिभाशाली दिव्य आत्मा है दादी रतन मोहिनी जी। सादगी में जो महानता की मिसाल बन गई, सेवा में जो पूरी दुनिया की ढाल बन गई, त्याग तपस्या प्रेम का सुंदर संगम थी, वो दादी रतन मोहिनी जी हर दिल की धड़कन बन गई, हर दिल की धड़कन बन गई। आज हम खड़े हैं एक महान विभूति के स्मृति स्थल पर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन मानवता के उत्थान के लिए समर्पित किया है। सबसे बड़ी साहब की लाडली प्यारी साहबजादी है, ज्ञान रतन से मोहन वाली रतन मोहिनी दादी है। दादियों में इकलौती दादी है। 100 वर्षों से अधिक का दिव्य जीवन, ईश्वरीय प्रेम, विश्व शांति और यज्ञ सेवा में समर्पित कर दिया राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी जी। आइए सुनते हैं उनके जीवन को प्रोत्साहित करने वाले महावाक्य। एकदम साइलेंस होता है या अंदर कुछ चलता है? साइलेंस या चलता है? सच सच बोलो, सच सच बोलो, सच सच बोलो। ये अभ्यास बहुत मजा आएगा, करके देखो। जब भी संकल्प आए उठाओ मुरली और पढ़ो, भाग जाएगा। बार बार अपने को याद दिलाओ। अगर अभी हम बाबा का कहना मान करके पुरुषार्थ न करेंगे तो अंत घड़ी हमारी क्या होंगी? जब भगवान कह रहे हैं, भगवानों वाचा है, वो सिखा रहे हैं, अब भी नहीं सीखेंगे तो धर्मराज के पास सीखेंगे या उनके डंडे खाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ये महान आत्मा केवल एक नाम नहीं, किंतु एक अनुभव रही, एक प्रेरणा रही। विश्व पटल पर एक जीवंत प्रकाश नजर आई। करके अखंड तपस्या आपने जीता है महाकाल को, किया है हरदम आपने दादी ऊंचा शिव के भाल को। आपके जैसी हर कोई, आपके जैसी अब हर कोई, हाँ शिव से प्रीत निभाएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। एक सदी का आपका जीवन सदियों याद आएगा। दादी रतन मोहिनी जी का जीवन केवल एक जन्म की कहानी नजर नहीं आता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी आत्मा कई जन्मों से सेवा, प्रेम और परमात्म अनुभूति की राह पर हमेशा रही हो। उनके व्यक्तित्व में जो गहराई, स्थिरता और पवित्रता झलकती थी, वो साधारण नहीं थी। वो जन्म जन्मांतर की साधना का परिणाम नजर आता था। उनके हर शब्द में शांति की मधुर ध्वनि थी। उनकी दृष्टि में अपनापन और करुणा का सागर लहराता था। उनका जीवन एक चलता फिरता उदाहरण था कि जब आत्मा परमात्मा से जुड़ जाती है तो वो स्वयं ज्ञान, प्रकाश का स्तंभ बन जाती है। देखा हमने मुख से आपके हरदम रतन निकलते, हम भी आपके रत्नों से पाते हैं खुद को पलते। मन को मोहने वाला है हर ज्ञान रतन तुम्हारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन हो सबसे प्यारा। 25 मार्च 1925 को हैदराबाद सिंध में जन्मी
दादी रतन मोहिनी जी, जिनका मूल नाम लक्ष्मी था, और उनका पालन पोषण एक समृद्ध और धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। बोलने में शर्मीली थीं, लेकिन पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। बचपन से ही उनका झुकाव पूजा पाठ और आध्यात्मिकता की ओर था। आध्यात्मिक आवाज से प्रकाशमान और मानवीय मूल्यों की मूर्ति दादी रतन मोहिनी जी 12 साल की अल्प आयु में ही अपनी लौकिक मां के साथ यज्ञ में आई। जब भी रतन मोहिनी दादी जी के सरस्वती भवन में उनके पास जाना होता है तो उनके पास हमेशा मुरली हाथ में होती है। तो दादी ने कभी भी अपने जीवन में किसी भी प्रकार के लौकिक और सांसारिक बातों में अपना समय व्यर्थ नहीं गंवाए, कभी भी, 1 मिनट भी नहीं। 1937 से 1950 तक सिंध, हैदराबाद, कराची में राजकुमारी से भी अच्छी पालना पाती हुई ईश्वरीय लगन में मगन रही। भारत विभाजन के बाद सभी ये ब्रह्मावत्स 1950 में माउंट आबू आई। दादी जी ईश्वरीय महावाक्य पर गहराई से चिंतन कर उस पर नोट्स बनाती थी। उनकी दक्षता को देख बाबा ने उन्हें विश्व शांति सम्मेलन में भाग लेने के लिए 1954 में दादी प्रकाशमणि जी के साथ जापान भेजा। जापान से लौटते समय हांगकांग, मलेशिया, सिंगापुर जैसे कई देशों में प्रभु पैगाम देते हुए भारत आए। दादी जी 1956 से 1969 तक मुंबई की सेवा केंद्र को गति देती रहीं। दादी जी भारत के विभिन्न भागों में जाकर अनेक आत्माओं को जागृत करने के निमित्त बने। सेवाओं का परचम लहराती, खुशियों से भरी वो वादी चली, ज्ञान रत्नों से सजी सजाई, खुशियों से भरी वो वादी चली। जैसे जैसे हम बाबा का ज्ञान सुनती गई, ऐसे लगता था कि ये कोई बहुत ऊंची नॉलेज है और ये नॉलेज सिवाय परमात्मा के कोई दे नहीं सकता है। बाबा भी जब हमारे सामने आते थे तो बाबा को हम साधारण रूप में नहीं देखते थे। अधिकतर बाबा हमको विष्णु के रूप में दिखाई पड़ते थे और ऐसे लगता था जैसे कि ये मेरा बाप ही है। थोड़े ही समय में जब हैदराबाद से सभी कराची में गए तो हम भी कराची में गई और तब से लेकर के बाबा के साथ रहना हुआ और इसी पढ़ाई के अंदर अपनी पूरी जीवन व्यतीत की। बाबा के अव्यक्त होने के बाद दादी जी मधुबन महायज्ञ में सेवा देने लगे। 1972 से 1974 तक ईश्वरीय आज्ञा प्रमाण यूरोप की सेवा के लिए लंदन में रहे। यूरोप से आने के पश्चात मधुबन की अनेक सेवाओं में हिस्सा लेते हुए 1985 में उनकी अध्यक्षता में भारत एकता युवा पदयात्रा का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति महामहिम ज्ञानी ज़ैल सिंह जी ने किया था। उसमें 650 पदयात्रियों ने 12,550 किलोमीटर तक पैदल यात्रा की। दादी जी ने 100 वर्षों के अपने जीवन काल में देश विदेश की अनेक यात्राएं की और अपने ज्ञान के रत्न से अनेक आत्माओं को परमात्मा मिलन की अनुभूति कराई। युवाओं की प्रेरणा तुम दादी, 100 बरस में भी युवा कहलाई। संघर्षों की वो मिसाल थी, हर राह में दृढ़ता की ढाल थी। युवा दादी मेरी युवा दादी, तुम हमारे दिलों को दिल से भाई। वो हमें बार बार याद दिलाती थी, तुम ये शरीर नहीं, एक पवित्र शांत स्वरूप आत्मा हो। आध्यात्म की साक्षात सदी वो रूहानी रागिनी, दिल से नमन है आपको ओ दादी रतन मोहिनी, दिल से नमन है आप
रतन मोहिनी, शत शत नमन है आपको, ओ दादी रतन मोहिनी। यही उनकी सबसे बड़ी महानता थी, निस्वार्थ सेवा और सच्चा त्याग। दादी जी का हर संकल्प शिव बाबा की याद से शुरू होता था और उसी मीठी स्मृति में पूर्ण होता था। वो हमेशा यही मानती थीं कि ब्रह्मा बाबा के मार्ग पर चलना ही सच्चा पुरुषार्थ है, जो हमें आप समान बनाता है। भाई मैं भी अपने आप को भाग्यशाली तो समझता हूँ, क्योंकि इन सब की पालना मिली, सब बातें सब कार्य करते थे सब प्रकार का, तो उसमें ऐसी दादी हमारे साथ चाहिए थे। और इन दादियों के लिए हमें आज क्यों इतना जी जान से रिस्पेक्ट है, क्योंकि इन दादियों ने जो सहन किया और जो त्याग तपस्या की है और इन्होंने जो समर्पित भाव से इस यज्ञ को खड़ा किया है ना, वो अनबिलीवेबल है। कई बार लोग पूछते हैं कि ये ब्रह्मा कुमारी दिन दिन रात लोगों की क्यों बढ़ रही है। मैं इनको कहता हूँ कि इस यज्ञ के फाउंडेशन में कैसे लोगों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया है, आज उसका फल हम देख रहे हैं, आज हम उसका फल खा रहे हैं। दादी जी की पावन स्मृति में निर्मित ज्ञान रत्न स्तंभ केवल एक स्मारक नहीं, बल्कि उनके दिव्य जीवन, ज्ञान और सेवा का सजीव प्रतीक है। स्तंभ की विशेषता केवल उनकी संरचना में नहीं, बल्कि उसके पीछे छिपी भावना में है। मैं बचपन से लेकर आज तक मैं दादी के पास हूँ। मैं दादी जो बोलती, जैसा बोलती, मैं वैसा ही मैं दादी के साथ साथ चलती रही और मैं इसको हमेशा जैसे एक महारानी की तरह मैं इसको देखती थी। मैं हमेशा दादी में तपस्या बहुत थी, भले सेवा सब करती थी लेकिन अपने नियम में वह बहुत पक्की थी, व्यर्थ चीजों से बहुत परे रही और जो सेवा थी वो अपनी सेवा परफेक्ट करती। दादी हमेशा ही बोलती, पहले सेवा देखनी, पहले सोना देखना, पहले खाना देखना। कोई भी बोलता उसको दादी को, तो रतन तुम जाएंगी? दादी बोलता हाँ दादी ओके जाऊंगी। दादी हमेशा एवर रेडी एक्यूरेट रही है, कभी ये नहीं बोला कि मैं आज थक गई हूँ, मैं आज नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं जा सकती हूँ। ये शब्द उसने कभी भी नहीं बोला दादी ने। ज्ञान यज्ञ के धरने के तुम अंतिम राजकुमारी थी, नाम तुम्हारा रतन मोहिनी, शिव बाबा की प्यारी थी। बन के फरिश्ता उड़ चली तुम, देख रहा है जग सारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा, रत्नागर शिव बाबा का तुम रतन थे सबसे प्यारा। दादी जी का वंडरफुल पार्ट रहा है ड्रामा के अंदर। बचपन में ही दादी बाबा के पास आना, समर्पण होना, परंतु फिर जो फर्स्ट ग्रुप गया था ईस्ट की तरफ, उसमें भी दादी रतन मोहिनी ही थी, दादी प्रकाश मणि जी और दादा आनंद किशोर के साथ। और फिर जब वेस्ट में सेवाएं बहुत छोटे रूप से शुरू हुई थी, तो उसमें भी दादी जी का ही आना हुआ। फिर जब विशेष बच्चों का कार्य शुरू होता था अथवा यूथ का कार्य शुरू हो रहा था, तो उस समय दादी ही यूथ वालों को संभालती थी। तो ये मानो 80 से लेकर के दादी ने इतने वर्षों तक सेवाएं की। तो दादी जी को हम दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, जो कुछ उन्होंने हमें सिखाया और दिखाया उस राह पर चलते चलेंगे। थैंक यू दादी, आपने इतनी सेवाएं की, उसका ज़रूर आपको बहुत गुड विशेस सारे विश्व की पहुंच रही होंगी। स्नेहमयी और वात्सल्य के दिव्य शक्ति वरदानी थी, ब्राह्मण कुल की शान थी दादी, सच में दिव्य कहानी थी। परम श्रद्धेय परम आदरणीय दादी जी मेरे जीवन में रोल मॉडल के रूप में रही हुई है। मैंने दादी जी के जीवन से बहुत कुछ सीखा है। 3 मास हम ऑफिस की सेवा में भी रही हुई थी। दादी जी बड़े बड़े कार्य करते हुए भी जीवन में सदा ही कार्य बड़े किए, जीवन में छोटा बन करके रही। तो मैंने भी दादी जी के जीवन से यही प्रेरणा ली है। श्रद्धेय आदरणीय दादी रतन मोहन जी के साथ मुझे 26 साल से
साथ का रहने का और उनका पालना लेने का मेरा सौभाग्य रहा। दादी ने एक माँ के रूप में मेरे को पहला अनुभव हुआ है। सेवा करके वापस लौटने का समय आया था। कहाँ जा रहा है पूछा था, तो मैंने बोला दादी ऐसे वापस लौट रहे हैं। तो दादी ने तुरंत मेरा टिकट कैंसिल कराया और दीपावली का प्रोग्राम करके जाने के लिए बोला। दादी जब भी ऑफिस आती थी 95 इयर्स एज में भी सीढ़ी चढ़ती थी। ऑफिस में काफी समय लिफ्ट नहीं था, तो दादी का मन में यही था हर चीज में इकोनॉमी से चलना है। ऑफिस में आते हैं एक स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में रोल बजाया दादी ने। दादी एक माँ के रूप में, एक टीचर के रूप में, खास फ्रेंड के रूप में दादी ने हर पल अनुभव कराया और एक सदगुरु के रूप में भी वरदानों से हमेशा आगे बढ़ाते रहे। जितनी भी परिस्थिति आया हर पल मेरे को दादी ने साथ दिया। अभी भी अव्यक्त होकर के एक देवी के रूप में मेरे को साथ दे रहे हैं। दादी के प्रति यही सुना था बाप दादा से। दादी 3 साल वतन में बैठी। हम सब इसको देखा है। हमने जो साथ में रहने वाले का अनुभव भी किया। दादी एक फरिश्ता है। तो दादी जी को पूछते थे हम कभी, दादी जी आपको कोई चीज़ पसंद है, मैं बना के खिलाऊं? दादी जी बोलते थे कुछ नहीं, पर जो बाबा खिलाएगा वही खाएंगे। दुखी कभी नहीं हुए जब से दादी के पास हम आए। हमेशा खुश रहे और मस्त रहे। दादी के प्यार पालना से हम सदैव खुश रहे। उन्होंने लास्ट में भोजन बंद किया था तो वो ऐसे ही बताते, मुझे बाबा सुबीरस पिला रहे हैं। इतनी शक्ति दादी जी ने हमको भरी कि वो आज भी हम महसूस करते हैं कि दादी जी हाजरा हजूर अभी इधर ही है। और सबको जो भी दादी के चाहे स्तंभ में आएंगे चाहे कॉटेज में आएंगे, दादी को अपने वरदानी बोल, अपनी जो भी उसका संकल्प होगा दादी जी अवश्य पूरा करते हैं और जरूर करते रहेंगे। रत्नों से भर भर के थालियां प्रभु आप पर लूटा रहे। रत्न जड़ित दुनिया में भगवान आपको अब ले जा रहे। जहां हर मुस्कान में, हर फूल में, हर धड़कन में आपकी छवि है। मधुबन की मिट्टी में आपकी खुशबू बसती है। हर रंग, हर रूप में आपका प्रेम झलकता है। हर कदम पर ज्ञान की ज्योति जलाती रही। मधुर वचनों से सबको राह दिखाती रही। ऐसी महान आत्मा युगों युगों तक याद आती रहेगी। दादी रतन मोहिनी जी, आप हर पल, हर जगह हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथ हैं।